नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिप डोमिनेंस के बारे में। तो ये हिप डोमिनेंस क्या होता है और इसका बैक पेन में क्या रोल होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिप डोमिनेंस क्या होता है। तो अगर हम हिप डोमिनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अलग अलग रीज़न की वजह से अगर हमारे किसी एक साइड का हिप मसल्स वीक हो जाता है, यानी एक साइड की हिप मसल्स वीक हो जाती है, तो दूसरे साइड की जो हिप मसल्स है वो स्ट्रोंग हो जाती है कंपेयर टू पहले साइड की हिप मसल्स। तो इसे ही हम जो है हिप डोमिनेंस कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये आपके राइट हिप मसल्स है और ये आपकी लेफ्ट हिप मसल्स है, ठीक है। अगर अलग अलग रीज़न की वजह से, अब ये रीज़न क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो अलग अलग रीज़न की वजह से अगर हमारी लेफ्ट साइड की हिप मसल्स वीक हो जाती है तो हमारी राइट साइड की जो हिप मसल्स है वो स्ट्रोंग हो जाएगी लेफ्ट साइड के कंपेयर में। तो इसे ही हम जो है हिप डोमिनेंस कहते हैं। अब क्यों हमारी एक साइड की हिप मसल्स वीक हो जाती है, इसके अलग अलग रीज़न हैं, ठीक है। जैसे एक रीज़न ये है कि जब हमारे किसी एक साइड के लेग में कोई इंजरी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आपके लेफ्ट एंकल में, लेफ्ट नी में या लेफ्ट हिप में कोई इंजरी हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी वेट है या आप जो है राइट साइड लीन होना शुरू हो गए, तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे जब तक इंजरी है तब तक हमारा जो बॉडी वेट है या हम राइट साइड की तरफ ज़्यादा लीन है, तो धीरे धीरे लेफ्ट साइड को यूज़ ना करने के कारण, लेफ्ट साइड की मसल्स के इनएक्टिव होने के कारण हमारी जो लेफ्ट साइड की हिप मसल्स है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, टर्न ऑफ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके कंपेयर में हमारी राइट साइड की मसल्स स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है। एक तो रीज़न ये है इंजरी, ठीक है, यानी कि जिस साइड की आपकी हिप मसल्स वीक है उस साइड के लेग में कोई ना कोई इंजरी हुई है, एंकल में, नी में, हिप जॉइंट में, ठीक है। तो इस इंजरी की वजह से जो है आपकी उस साइड की मसल्स वीक हो गई है। दूसरा रीज़न है हमारा बैड पोस्चर, यानी कि हम जो है कुछ इस तरह से खड़े होते हैं, कुछ इस तरह से बैठते हैं कि हम हमेशा एक साइड जो है ज़्यादा लीन रहते हैं या हम एक साइड अपना बॉडी वेट डालते हैं, जिसकी वजह से दूसरी साइड की जो मसल्स है वो उतनी यूज़ नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे इनएक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाती है। यानी कि बैड पोस्चर भी हमारे एक साइड की मसल्स को वीक करता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो है हैबिट ऐसी है या आपका कुछ वर्क इस तरह से है कि आपको जो है एक साइड में ही लीन होकर खड़े रहना पड़ता है या आपको एक साइड ही ज़्यादा वेट डालना पड़ता है, उसकी वजह से भी आपका जो है एक साइड की जो मसल्स है, हिप मसल्स है, वो वीक होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा लोअर क्रॉस सिंड्रोम की वजह से भी हमारी एक साइड की हिप मसल्स वीक हो जाती है। लोअर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर अब ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो है एक साइड का हिप जो है वीक, हिप मसल जो है वीक हो गई है, तो इसका जो है बैक पेन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अब जब हमारी एक साइड की हिप मसल्स वीक है तो होता क्या है उससे कि हमारा जो
पेल्विक है वो एक साइड जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा राइट हिप है और ये हमारा लेफ्ट हिप है, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट साइड की हिप मसल्स, ग्लूट मसल्स वीक है, ठीक है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि हम एक साइड जो है लीन होना शुरू हो जाते हैं वीक हिप मसल के कारण, ठीक है। तो हमारा पेल्विक भी जो है उसी साइड जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी साइड जो है वो, अगर सिंपल भाषा में बोले कि उसी साइड जो है वो झुकना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, हमारा जो पेल्विक है वो राइट साइड की तरफ झुकने लगता है। अब इससे होता क्या है कि जब हमारा हिप जो है एक साइड झुकता है, ठीक है, एक साइड शिफ्ट होने लगता है, तो डिस्क पर जो है अनइवन स्ट्रेस पड़ने लगता है, या जो डिस्क पे हमारा एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में ओवरलोड ज्यादा होने लगता है, एक डायरेक्शन में ही ज्यादा जो है स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिससे उस साइड का जो डिस्क है वो धीरे धीरे टियर वियर होने लगता है, डैमेज होने लगता है, इन्फ्लेम्ड होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा बैक पेन बना रहता है या हमें बैक पेन हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने बात की थी वीडियो नंबर 1 में, यानी कि जो बैक पेन को जो हमने बात की थी रीजन के बारे में, कि जब हमारे डिस्क पर अनइवन स्ट्रेस पड़ता है या एक डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो हमारा उस साइड का जो डिस्क है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है या इन्फ्लेम होने लगता है या बाहर की तरफ पुश आउट होने लगता है। ठीक वैसा ही प्रोसेस जब हमारा ये हिप पेल्विक एक तरफ शिफ्ट होने लगता है हिप डोमिनेंस की वजह से, तो सेम प्रोसेस भी यहाँ पर रिपीट होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ भी हमारा जो डिस्क है उस पर अनइवन स्ट्रेस पड़ रहा है, जिससे हमारा डिस्क जो है हील जल्दी नहीं होता है और हमारा जो बैक पेन है वो बना रहता है। इसे हम हिप बायस भी कह सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा बैकवर्ड या फॉरवर्ड बायस था। और ये जो हिप बायस है इसके होने का कारण है हिप डोमिनेंस। यानी कि हम ये अब तक समझे हैं कि जैसे हम बैक पेन के लिए अपनी कोर मसल्स पर वर्क करते हैं, ऐसे ही हमें अपने बैक पेन को मैनेज करने के लिए अपने हिप एरिया पर भी फोकस करना है, वहाँ भी हमें काम करना है, हमें अपने हिप मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करनी है। इसके अलावा हिप डोमिनेंस के कारण जब हमारा पेल्विक किसी एक साइड शिफ्ट होने लगता है, ठीक है, हमारा जो पेल्विक है हिप डोमिनेंस के कारण एक साइड जो है शिफ्ट होने लगता है, झुकने लगता है, तो हमारी स्पाइन में एक लो लेवल का स्कोलियोसिस भी डेवलप होने लगता है। इसके अलावा जब हमारी एक साइड की ग्लूट मसल्स वीक होने लगती है, तो हमारी बॉडी में लैटरल क्रॉस सिंड्रोम डेवलप होने लगता है। अब ये लैटरल क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था लोअर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि जब हमारी ग्लूट मसल्स वीक होने लगती है, तो होता क्या है कि ऊपर की तरफ अपोजिट साइड में हमारी एब्डोमिनल मसल्स भी वीक होने लगती है। ठीक इसी तरह से लैटरल क्रॉस सिंड्रोम में जब हमारी एक साइड की हिप मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, तो उससे होता क्या है कि एक साइड की हिप मसल्स के वीक होने से उसके अपोजिट साइड ऊपर की तरफ ये जो साइड मसल्स है, जो हमारे ये लंबर रीजन की साइड मसल्स है, वो भी वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि ग्लूट मसल्स के वीक, एक साइड के हिप मसल्स के वीक होने से
हमारे दूसरे साइड की, अपोजिट साइड की ऊपर की तरफ जो साइड मसल्स है वो भी वीक होना शुरू हो जाती है। कई बार ये भी होता है जब हमारी साइड मसल्स यानी एक साइड की मसल जब वीक होने लगती है तो ये जो वीकनेस है वो ट्रांसफर हो जाती है ऊपर अपोजिट साइड शोल्डर रीजन में, ठीक है। यानी कि अगर हमारा एक साइड की जो मसल्स है, जो हमारी साइड मसल्स है वो वीक होने लगती है तो इसके वीक होने से हमारा जो अपोजिट साइड का शोल्डर है वो भी वीक होने लगता है, जिसकी वजह से हमें शोल्डर इशू यानी कि पेन, शोल्डर में पेन वगैरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमने समझा कि कैसे हिप डोमिनेंस ना सिर्फ हमारे डिस्क पर ओवरलोड डालकर उसे डैमेज करता है जिससे हमारा बैक पेन बना रहता है, बल्कि हिप डोमिनेंस की वजह से हमारी जो साइड मसल्स है वो भी वीक होना शुरू हो जाती है, वो भी वीक हो जाती है। और अगर ये लंबे समय तक रहता है तो हमें जो है शोल्डर पेन भी डेवलप होने लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी साइड का हिप मसल्स वीक है, कौन सी साइड की हमारी हिप मसल स्ट्रॉन्ग है। इसको हम कैसे जान सकते हैं, किन तरीकों से जान सकते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।